रामोजी फिल्म सिटी नाम सुनते ही क्या याद आता है? लाइट्स, कैमरा, एक्शन, सिनेमा का वो कमाल का जादू है ना? पर आज हम उस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो लाइट्स बंद होने पर असल में जाग उठती है। जरा सोचिए, 2000 एकड़ में फैली एक दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स। इसका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। यहाँ जो चाहे वो बना सकते हैं, चाहे वो बड़े बड़े आलीशान महल हों या किसी शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियां। सच में ये एक ऐसी जगह है जहाँ कल्पना को हकीकत में बदल दिया जाता है। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे ना एक और ही कहानी है। एक ऐसी कहानी जो लोग दबी आवाज में एक दूसरे को सुनाते हैं। ये कहानी उन लोगों की है जिन्हें कभी किसी फिल्म में कास्ट नहीं किया गया, जो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है और जो पैकअप के बाद भी यहां से जाने को तैयार नहीं है। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कैमरा और लाइट्स की दुनिया से दूर, इतिहास के पन्नों में। क्योंकि रामोजी फिल्म सिटी सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट पर नहीं बनी है, ये इतिहास की कई परतों पर खड़ी है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज जहां बड़े बड़े फिल्मी सितारे एक्टिंग करते हैं, वो जमीन कभी एक भयानक जंग का मैदान हुआ करती थी। और ये एक सच इस जगह की पूरी कहानी को ही बदल कर रख देता है। ये वो जमीन है जिसने निजाम सुल्तानों के दौर में बहुत ही खूनी लड़ाइयां देखी हैं। हजारों सैनिक जो अपने सुल्तान के लिए लड़ रहे थे, यहीं मारे गए और इसी मिट्टी में दफन हो गए। उनकी आखिरी सांसें, उनकी कहानियां सब इसी जमीन में कहीं दबी हुई हैं। और बस यहीं से उन डरावनी कहानियों का सिलसिला शुरू होता है। वहां के लोग और वहां काम करने वाले इसे सिर्फ कहानियां नहीं मानते। उनका कहना है कि जिन सैनिकों की मौत इतनी दर्दनाक और अचानक हुई, उनकी आत्माएं आज भी इस जगह को छोड़कर नहीं गई हैं। चलिए अब वापस आज के वक्त में लौटते हैं। देखते हैं कि वो इतिहास आज फिल्म के सेट पर कैसे जिंदा हो उठता है। क्योंकि यहाँ जो कुछ होता है उसे सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जो घटनाएं यहाँ होती हैं ना, उन्हें सिर्फ एक इत्तेफाक कहकर नहीं टाला जा सकता। सोचिए, सेट पर लगी भारी भरकम लाइटें अपने आप नीचे गिर रही हैं। लाइटमैन शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें किसी अनदेखी ताकत ने धक्का दे दिया। और तो और कमरों में रखा खाना सुबह तक बिखरा हुआ मिलता है। ये सब एक बहुत ही अजीब पैटर्न की तरफ इशारा करता है। और सबसे अजीब बात, मेकअप रूम के शीशों पर अक्सर कुछ अजीब से निशान मिलते हैं। लोगों का मानना है कि ये निशान उर्दू में लिखे होते हैं, वही भाषा जो निजाम सुल्तानों के जमाने में बोली जाती थी। ये चीज सीधे सीधे उस इतिहास से जुड़ती है। अगर सेट पर होने वाली बातें अजीब हैं, तो फिल्म सिटी के होटलों में जो होता है वो तो सीधा सीधा डरावना है। यहाँ मामला सिर्फ चीजों के इधर उधर होने तक नहीं रहता, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाता है। यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है। फिल्म सेट्स पर होने वाली गतिविधियां ज्यादातर अजीब और शरारती किस्म की लगती हैं, लेकिन होटलों में ये गतिविधियां आक्रामक हो जाती हैं और सीधे मेहमानों को अपना निशाना बनाती हैं। जरा सोचकर देखिए, कोई अपने होटल के कमरे में है और अंदर से बंद बाथरूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा है। या फिर जब कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की जाए तो पता चले कि दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। कई लोगों ने तो परछाइयों को पलक झपकते देखने और गायब होने का दावा भी किया है। लेकिन इन किस्सों का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा अब आता है। कई गवाहियों में ये बात सामने आई है कि ये जो भी ताकतें हैं, वो खास तौर पर महिला मेहमानों को अपना निशाना बनाती हैं। उनके कपड़े फाड़ने या उन्हें बाथरूम में बंद करने जैसी घटनाएं अक्सर महिलाओं के साथ ही रिपोर्ट की गई हैं। तो इन सब कहानियों के बीच रामोजी फिल्म सिटी चलती रहती है। ये एक अजीब सी जगह है ना, जहां दिन में सपनों की दुनिया बसाई जाती है और रात ढलते ही डरावनी कहानियां जिंदा हो जाती हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतनी डरावनी कहानियों के बावजूद रामोजी फिल्म सिटी आज भी भारत के टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। शायद कुछ लोग तो यहाँ आते ही इसलिए हैं, ये देखने कि क्या उन्हें भी कोई ऐसा अनुभव हो सकता है। वहाँ काम करने वालों और रुकने वाले कई लोगों के लिए इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। उनके लिए सबूत उनका खुद का अनुभव है। वो सच में मानते हैं कि वे उन सैनिकों की आत्माओं के साथ जी रहे हैं जो कभी इस जमीन के लिए लड़े थे। तो अब सवाल यही उठता है कि ये सारी बातें क्या ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं, कल्पना है,
या फिर वहाँ सच में कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो आज भी अपने क्लोजअप का इंतजार कर रही हैं।